जुलकर भाई, जी भाई। जो नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं उनके लिए स्टार्ट करने का सही टाइम कौन सा रहेगा? जी, तो जिनको नया काम स्टार्ट करना है तो जब माहौल ठंडा होता है, जैसे कि जून जुलाई अगस्त महीना होता है, तो उसमें आप स्टडी पीरियड रखिए और तब आप स्टडी करेंगे, थोड़ा सा माल मंगवा के ट्राई करेंगे। आप देखेंगे कि आपके एरिया में कैसी चीज़ें चल रही हैं, लोग कैसा ख़रीद रहे हैं, कैसा पहनेंगे, कैसा पसंद करेंगे। तो आप अगर स्टडी पीरियड में स्टार्ट करेंगे, जैसे जून जुलाई अगस्त के महीने में आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, तो आपको रिसर्च करने में 2-3 महीना लगेगा। धीरे धीरे करके आपको आइडिया लगेगा कि कैसी चीज़ें मंगवानी है, कहाँ से मंगवानी है और आगे सीज़न में किस तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि जो चीज़ अभी नॉर्मल माहौल में बिकती है तो वही चीज़ ज़्यादा करके रिस्पॉन्स के साथ में सीज़न में बिकती है। तो आपको धीरे धीरे करके स्टडी पीरियड में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है। आपको जो बिज़नेस स्टार्ट करने का इरादा है वो आपको अभी से कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत जगह पे आपको ऑफ़र्स मिल जाएगी। बहुत जगह पे जो मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर्स होते हैं तो वो भी आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्स देंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वायरीज़ है वो प्रॉपरली हैंडल होंगी और आपको जो अच्छा जेन्युइन मैन्युफैक्चरर या होलसेलर मिलेगा तो उससे होगा क्या कि जब सीज़न आएगी, जब बिज़नेस का टाइम होगा, जब आपको ज़्यादा क्वांटिटी में माल की रिक्वायरमेंट होगी, तो सीज़न में भी वो पर्टिकुलर होलसेलर या मैन्युफैक्चरर आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्स देगा। तो अभी से आप स्टार्टिंग कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही अगस्त ख़त्म होता है और फिर त्योहारों का सीज़न चालू हो जाता है, तो फिर तब से लेके रमज़ान तक पूरी सीज़न रहती है। तो आपको यही सही टाइम रहता है कि इसमें आपको प्रॉपर पूरी रिसर्च कर लेनी है और आपको सारा कुछ नॉलेज और अंदाज़ा ले लेना है कि कैसी चीज़ें आपको बेचनी है। और दूसरा सवाल कस्टमर का ये रहता है कि उनको कम प्राइस वाली वैरायटी लेनी चाहिए या हेवी प्राइस वाली अच्छी चीज़ लेनी चाहिए। तो हमारी पर्सनल एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि आप अच्छी चीज़ों पे ध्यान देंगे, अच्छी चीज़ें खरीदेंगे तो कस्टमर को पसंद जल्दी आ जाएंगी। और अगर आप कम प्राइस वाली लेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो जल्दी से पसंद नहीं आएंगी। अगर कस्टमर को पसंद आ गया तो वो परचेस करने का चांस ज़्यादा है। अगर आप प्राइस के चक्कर में जाएंगे और आपने लो क्वालिटी की वैरायटी ख़रीद ली तो प्रॉब्लम होगा ये कि वो चीज़ आपको बेचने में मुश्किल होगी, क्योंकि प्राइस के हिसाब से होगी और आप सोचेंगे कि अगर 500, 400, 500 वाली वैरायटी है और उसमें डबल प्रॉफिट मार्जिन कर लेंगे, तो इस तरीके से नहीं होता है। एक नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन रहता है और अच्छी जेन्युइन क्वालिटी की चीज़ें आपको रखनी होती है, तब जाके आपका बिज़नेस धीरे धीरे करके सेट होता है। साल भर, 6 महीना, 2 साल, 3 साल ऐसे करके धीरे धीरे करके आपके पास सेटअप रेडी होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा अच्छी चीज़ के ऊपर फोकस करना है, भले वो 500 रुपये की हो या 1500 या 2000 रुपये की हो। कैसी चीज़ है वो आपको पहले देखना है, प्राइस उसका बाद में देखना है। तो इससे होगा क्या कि आपके पास जो चीज़ आएगी, जो आप बेचेंगे, जो आप मंगवाएंगे, तो धीरे धीरे करके आपके जो कस्टमर हैं उनके साथ में आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा और उनको पता रहेगा कि आपके पास से जो वैरायटी मिलती है वो अच्छी रहती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। कभी आप सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका भी नुकसान करेंगे और आपके जो कस्टमर हैं उनका भी आप नुकसान करेंगे, क्योंकि हर सस्ती चीज़ बाद में आपको नुकसान ही देती है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि आपको बजट फ्रेंडली चीज़ें ट्राई करनी है, जैसे उसका रेट भी सही हो और क्वालिटी भी आपको प्रॉपर मिले। तो उससे होगा क्या कि धीरे धीरे करके आपका काम सेट हो जाएगा। और आप लोग देखेंगे तो हमारे आपको रेगुलर वीडियो मिलते हैं और हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं जो रेगुलर हमसे वैरायटी मंगवाते हैं और इतने साल से कंटिन्यूसली वो लोग हमसे परचेस करते हैं। तो उसका सबसे मेन रीज़न यही है कि हम लोग हमेशा नई और अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हैं। कभी हमने चीप प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं दिया है। 200-300 रुपया, एक टाइम था जब यूट्यूब पे वीडियो आती थी 200 रुपये से चालू, 70 रुपये से चालू, 80 रुपये से चालू। जितना हो सकता था उतना सस्ता लोगों ने बता के बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया।
लेकिन हमने तब भी यही चीज़ पे फोकस रखा था कि अच्छी चीज़ें और नई चीज़ें के ऊपर टिके रहेंगे। और आज भी इतने टाइम के बाद भी हम लोग यही चीज़ों पे फोकस करते हैं कि हमेशा अच्छा और नया कस्टमर को बताएंगे, तो इससे कस्टमर लंबे टाइम तक आपसे जुड़े रहेंगे और परचेस करते रहेंगे। काफ़ी खूबसूरत सा पीस है, इसका दुपट्टा भी बहुत शानदार है और इसके अंदर आपको कॉन्ट्रास्ट बॉटम मिल जाएगी। तो इस टाइप के यूनिक कलेक्शन रखेंगे। आप कहीं के भी वीडियो देख रहे हैं, सूरत के देख रहे हैं या कोई भी जगह का वीडियो देखते हैं, तो हमेशा ट्राई यही करिए कि प्राइस के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में, लालच के चक्कर में मत पड़िए। अच्छी चीज़ और जेन्युइन होलसेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो, उनसे जुड़िए। और अभी ठंडे माहौल में जुड़ेंगे तो वो आपको अच्छे से रिस्पांस देंगे और सीज़न में भी आपका काम चलता रहेगा। तो नीचे एक बार कमेंट ज़रूर से कर दीजिए कि आपको हमारे वैरायटी और कलेक्शन कैसा लग रहा है, और जो बिज़नेस के रिलेटेड एडवाइस है वो हम लोग आपको देते हैं तो वो आपको कैसी लग रही है। कोई आपके सजेशन या फीडबैक्स हो तो वो भी ज़रूर से दीजिए। ये देखिए, कॉटन में भी बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे आपको प्योर कॉटन बोल के सस्ती वैरायटी दिखाते हैं। और बात यह है कि जिस टाइप की प्राइस होती है उस टाइप से उसकी क्वालिटी रहेगी। वीडियो में आपको जनरली तो जो कस्टमर एक्सपीरियंस हैं वो मंगवाते हैं, उनको सारा कुछ नॉलेज होता है कि कौन सा कपड़ा कैसा रहता है। ये देखिए, जाम कॉटन है, तो जाम कॉटन इस टाइप से रहता है और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम कपड़ा रहता है। बाकी नए कस्टमर सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि कौन सा कॉटन है, प्योर कॉटन है या नहीं है। और हल्की क्वालिटी कॉटन की आती है, उसको भी बहुत सारे लोग प्योर कॉटन बोल के बेचते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा है और जिस टाइप से उसकी प्राइस रहेगी उस टाइप से उसकी क्वालिटी रहेगी। और एक बार वीडियो कॉल पे, अगर फर्स्ट टाइम आपका ट्रायल है तो एक बार वीडियो कॉल पे आपका जो भी सिलेक्शन है वो ज़रूर से देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो स्टॉक आप लोग मंगवा रहे हैं वो स्टॉक वहाँ पे है या नहीं है और कैसी उसकी क्वालिटी है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है। एक और शानदार सी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे करके बहुत सारी आपको कॉटन में भी हमारे पास वैरायटी मिलेगी और फैंसी फैब्रिक में भी मिलेगी, रेडीमेड में भी मिल जाएगा। और जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है वैसे वैसे हमारे पास आपको वैरायटी भी चेंज देखने को मिलेगी। और एक चीज़ ये आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है कि सीज़न के हिसाब से वैरायटियाँ चेंज होती हैं मार्केट में। तो आपको गर्मी की सीज़न हो तो कॉटन पे ध्यान देना है, ठंडी की सीज़न हो तो जॉर्जेट है, फैंसी फैब्रिक्स हैं, वेलवेट के सूट हैं, वो सब ज़्यादा चलते हैं। अभी जैसे बारिश की सीज़न के बाद शादियाँ चलेंगी तो उसमें शादी की सीज़न के हिसाब से ब्राइडल कॉन्सेप्ट ज़्यादा चलते हैं। तो आपको सीज़न के हिसाब से अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है, अलग अलग चीज़ें बेचनी है। तो इस तरीके से आपका काम सेट होगा धीरे धीरे करके। एक और आपको खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। कुछ कुछ डिज़ाइन है हमारे पास आपको ऐसी मिलेंगी कि जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। जैसे ये चीज़ है, बहुत ही फास्ट इसका रिस्पॉन्स है, क्योंकि पीस इतना नज़ाकत वाला और इतना शानदार है कि कोई कस्टमर अगर 8-12 पीस मंगवाता है और उसने इस टाइप की कोई वैरायटी ट्राई कर ली, पहली बार तो लोग डरते हैं कि इतना महंगा सूट होगा, मेरे पास बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो असल में होता क्या है कि जो उनके रिश्तेदार होते हैं ना, वही परचेस कर लेते हैं। तो पहला ऑर्डर तो उनको रिश्तेदारों में से मिल जाता है। ये बातें मैं आपको अच्छी वैरायटी के लिए कर रहा हूँ। अगर आप चीप प्रोडक्ट रखेंगे तो आपसे कोई क्यों ख़रीदेगा। ये देखिए, अगर आप मेहनत करके ढूंढ के अच्छी वैरायटी मंगवा के बेचेंगे तो आज की डेट में कस्टमर जो है वो अच्छा ढूंढने के लिए कहाँ से ऑर्डर कर देते हैं। जैसे कोई अहमदाबाद का होलसेलर या रिटेलर है तो वो दुबई में माल बेच रहा है, कोई सूरत वाला है तो वो कश्मीर में माल बेच रहा है। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो रही हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे लोग जाते हैं और अच्छी ख़रीदते हैं।
आज हमारे पास बहुत सारे अलग अलग गांव से ऑर्डर आते हैं, जैसे यूपी बिहार के छोटे गांव हो गए, कर्नाटक हैदराबाद साइड के बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ से ऑर्डर आते हैं। और ये जो शहर की फैंसी वैरायटी होती है वो वहाँ के गांव वाले लोग बेचते हैं। तो कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में कस्टमर का जो टेस्ट है, जो कस्टमर की चॉइस है, वो पैसा खर्चा करते हैं तो अच्छा ही ख़रीदना पसंद करते हैं। ये देखिए, और ज़्यादातर ट्रेंडिंग डिज़ाइनें अभी ज़्यादा चल रही हैं, जैसे जो चीज़ कस्टमर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देखते हैं, और तो वो ज़्यादा क्रेज़ अभी चल रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको ट्रेंडिंग और नई चीज़ें ख़रीदनी है। आप अगर प्राइस के चक्कर में जाएंगे तो होगा क्या कि आपके हाथ में चीप प्रोडक्ट आ जाएंगे और आपका कस्टमर वो पसंद नहीं करेगा। तो जो 15-20 हज़ार का स्टॉक है वो आपका पूरा फंस जाएगा। अब ये सारी चीज़ें कस्टमर जनरली समझते नहीं हैं। कुछ कस्टमर समझते हैं तो धीरे धीरे करके ऑर्डर करते हैं। बाकी कस्टमर जो नए खास करके स्टार्ट करते हैं तो वो प्राइस के चक्कर में कुछ भी परचेस कर लेते हैं। तो ये खास आपको ध्यान रखना है। अगर आपका नया बिज़नेस है तो अच्छी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो लॉस नहीं होगा और इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा पीस है, और जितना अच्छा खूबसूरत पीस होगा, जितनी अच्छी उसकी डिज़ाइनिंग और खूबसूरती होगी, उस हिसाब से वो उतना जल्दी बिकेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान ज़रूर से रखनी है। और आपको कोई भी वीडियो या कोई भी चीज़ देखते हैं तो एटलीस्ट उसका 10, 12, 15 वीडियो देख लीजिए। व्हाट्सएप पे अगर फ़ोटो मंगवा सकते हैं तो मंगवा लीजिए, और फिर उनके पास विज़िट करिए या फिर उनसे ऑर्डर बुक करिए। क्योंकि जब तक आप उनके बारे में पूरा नॉलेज गेन नहीं करेंगे तो आपको पूरा आइडिया और अंदाज़ा नहीं मिलेगा। एक और शानदार सी डिज़ाइन है। ऐसे हम लोग जनरली आपको वीडियो में डिज़ाइनें ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन अभी थोड़े टाइम से हमारे पास नए बिज़नेस करने वालों की इंक्वायरी ज़्यादा आ रही है। तो हम लोग उनकी इंक्वायरी के हिसाब से टॉपिक कवर कर रहे हैं। अगर आप भी नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके मन में जो भी सवाल हो नीचे एक बार कमेंट ज़रूर से कर दीजिए। अक्सर लोग प्राइस के लिए कमेंट करते हैं, तो अभी हम लोग मोस्टली डिज़ाइनों का प्राइस तो नहीं बताते हैं, कुछ कुछ डिज़ाइन का प्राइस आपको बता देते हैं ताकि जो देख रहे हैं व्यूअर्स उनको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए। तो देखिए, काफ़ी खूबसूरत सा पीस है। तो एक बार नीचे कमेंट ज़रूर से करिए, और जो कस्टमर हमसे रेगुलर रह रहे हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी कुछ कमेंट करिए, ताकि जो नए यूजर्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, उनको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल पाए और उनको भी थोड़ा आइडिया मिले। ये देखिए, बहुत सारे ऐसे खूबसूरत खूबसूरत पीस हैं। जितनी अच्छी चीज़ होगी उतना आसानी से बिकेगी। ये देखिए, और जितना यूनिक चीज़ होगा उतना जल्दी बिकेगा। यूनिक होगा तो वो आपके पास रहेगा, जनरली वो आपसे जो लेने वाला होगा उसको दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा, तो वो आपसे परचेस करने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है। कुछ अलग करिए और कुछ अच्छा करिए, तो उससे होगा क्या कि आपका काम जल्दी चलेगा। और अगर आप थोड़े मॉडर्न जनरेशन के हैं तो आप लोग ऑनलाइन पे ज़रूर से ट्राई करिए, क्योंकि आज की डेट में वेबसाइट बहुत इजीली बन जाती है। इंस्टाग्राम पे रीलें बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। यूट्यूब पे वीडियो बनाना भी बहुत आसान है। तो ये सब तरीके से आप पूरी दुनिया पे कनेक्ट कर सकते हैं और आपका बिज़नेस कम बजट में ग्रो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और पहले जैसा ज़माना नहीं है कि अभी पहले के ज़माने में क्या होता था कि आपको दुकान मार्केट में लगानी पड़ती थी, वहाँ पे रेंट बहुत महंगा होता है और उस तरीके से बहुत मुश्किल था। अभी आज की डेट में ऑनलाइन का ज़माना है, एआई का ज़माना है, तो थोड़ा बहुत ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके कुछ नए तरीके से काम करेंगे तो कम आपके जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा पाएंगे। ऐसे वैरायटी भी बहुत सारी है और इस टाइप से इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर लीजिए और कमेंट ज़रूर से करिए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे बातें करेंगे।